उठाता है वो इंसान इतना कष्ट, जिसको पता होता है कि मुझे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अच्छा बनाता है कि यार दुनिया उसे किसी बुरे नाम से याद ना करे। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर आपको अच्छा बनना लोगों की नज़रों में अच्छा लगता है। मॉर्निंग तो ऐसा था कि यार आज हम लोग हो गए हैं फिर से लेट गया यार, जानबूझ के हो जाते हैं अक्सर। जब हमें टाइम का पता होता है हम जानबूझ के टाइम को डिले करते रहते हैं। अब हम जल्दी भाग कर पहुँच रहे हैं यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ काम पे। नियरेस्ट बस 3 से 2 मिनट का रास्ता रह गया और हम लोग ऐसे ही अपनी मंजिल डेस्टिनेशन को क्रॉस कर लेंगे। फिर हम लोग जाके देखते हैं कि आज का निज़ाम है। वैसे कल बहुत मुश्किल थी, आज का पता नहीं क्या होगा। सो ये है वो साइलेंस प्लेस जहाँ पे हम लोगों को ऊपर से नीचे जाते हुए यूज़ किया जाता है। मतलब ये वो लिफ्ट है जिसको हम रोज़ाना यूज़ करने लग गए हैं। हालांकि वैसे हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब लिफ्ट का इस्तेमाल होता है। तो सीन ऐसे है कि हमें होगी ये छुट्टी, अब हम जा रहे हैं घर को वापस। बेसिकली मैं भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं यार आज भागना नहीं है। वो इसलिए कि आज मैं टायर्ड हूँ यार। पिछले 3-4 दिन से जो हम लगातार काम करने की वजह से थकावट टांगों तक पहुँच चुकी है। इस वजह से भागना प्लान कैंसिल। इसीलिए सिंपल नॉर्मली चलेंगे ताकि टेंशन भी ना हो और जो इंसान को स्ट्रेस होता है वो भी थोड़ा कम हो। तो आज हम लोग बात करेंगे यार बैलेंसिंग ऑफ स्ट्रेस डे लाइफ। अब मेरी जो सिंपल लाइफ है स्ट्रेसफुल है एक, नंबर 2 टेंशन क्रिएट करती है, नंबर 3 बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। सो आई विल शेयर दैट 3 थिंग्स इन अ वन वे। और वो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से बैलेंसिंग करके आपके साथ शेयर की जाए कि मतलब एक इंसान को क्या सोचना चाहिए व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क। बेसिकली वन सिंपल स्टेप की जो बात मैंने करी थी वो बिल्कुल इसी से रिलेट करती है कि यार जब इंसान के पास थॉट थोड़े कम होते हैं ना, उसको वन स्टेप लेने में आसानी होती है। लेकिन जब इंसान के पास स्टेप्स ज़्यादा हो और थिंकिंग थोड़ी कम, तो उसको स्ट्रेस फील होता है। सो देर आर सम पीपल हु हैव एन लेस थिंग्स थॉट्स और वो एक स्टेप से अपना काम करते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे थॉट्स बहुत ज़्यादा लेकिन स्टेप्स कम है, तो वो थॉट्स की वजह से दे फॉरगेट देयर स्टेप्स। ज़िंदगी है भाई, ऐसे ही चल सकती है। अगर इसको कोई अच्छा करना चाहता है वो है आप खुद। अदरवाइज देयर इज़ नो वन हु कैन सेव योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ। तो ख्याल करना भाईजान, आप लोगों का काम है, मेरा नहीं। I forgot that to share them. This is the mango. ये अचार है और रोटी तो ख़त्म हो गई। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग एक पुराने रियाद की तरह एक सामान को यूज़ करें, वो है आम, अचार और रोटी। अब हमारा सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं दुकान के ऊपर। अब मुझे कॉल आया, मुझे पता चला कि काम आया हुआ है। अब मुझे जाके वो काम मुकम्मल करना है। बेसिकली यही वो काम है जिसको मैं अपना मतलब ये वो आखिरी सेट होगा जो कि यहाँ पे बनेगा। इसके बाद नो मोर सेट्स, इख्तिताम पसीर। बस दुआ कर रहा था एक सेट का ही पूरा पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाता, आज वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारी लाइफ pursukun.com पर सुकून लगाएगी। जा रहे हैं जल्दी भाग कर पहुँचते हैं, इससे पहले बंदा आ जाए। अब ऐसे है कि हम लोग बैठ गए दुकान के ऊपर। हम लोगों ने अपना कर लिया है काम बराबर करने के बाद अब हम दुकान में रेस्ट कर रहे हैं। अब रेस्ट करने से ये मुराद है कि हम आज की कहानी को मेन टॉपिक की तरफ बढ़ाते हैं कि हम लोगों का थॉट क्या था और आज का सीन क्या था। तो आज का सीन बिल्कुल सिंपल और सादा था। वो ऐसे कि यार जहाँ पर लोगों को लगता है कि बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे भी बिल्कुल शुरू में यही लगता था, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है। क्योंकि रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा जब रूटीन बन जाती है फिर इंसान को कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने वो सुना होगा ना, पहला स्टेप इंसान के लिए हमेशा से मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान स्टेप लेता जाता है उसकी ज़िंदगी बदलती जाती है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी का पहला स्टेप लिया और मैंने आज अपनी लाइफ को बैलेंसिंग कर लिया। 9 to 5 जॉब क्लियर, मतलब मुकम्मल, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं किया। और फिर शॉप पे भी आया हूँ पूरे टाइम पे। शॉप के ऊपर पूरे टाइम पे आया तो मुझे एहसास हो गया हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ। बीच में बस 1 घंटे का आज गैप लिया हम लोगों ने। 1 घंटे के गैप का मतलब होता है कि हाँ 60 मिनट्स वेट किया हमने और हमने एक छोटा सा नैप लिया। छोटे से नैप के बाद हम काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रहे हैं, जिसका मतलब है खुश आमदीद एक बार फिर हमारी छोटी सी कहानी में, जहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। यहाँ पे माइंड से स्ट्रेस भी ज़ीरो है
और जो काम वाम है वो भी ज़ीरो है, तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी हम लोगों ने। आज एक और छोटी सी कहानी में चेंज आ रहा है, वो है ये। तो मैंने ये जालियाँ बना ली हैं, ये दिस इज़ द लास्ट जाली ऑफ माई दिस सीज़न। इसके बाद देयर इज़ नो मोर जालीज फॉर दिस सीज़न। ऐसे है कि हम लोगों ने दुकान बंद कर ली है, अब हम निकल गए हैं वापस को। अब ऐसे था कि मुझे बताया गया था भाई की तरफ से कि भाई मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे बाद में फ़ोन करके कहता है यार मैं डिले हो गया हूँ। अब जब वो लेट हो गया तो इसका मतलब है मुझे भाग कर वापस जाना है। मैंने बाबा से कहा आप चले जाएँ, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, उसके साथ ही आऊँगा। लेकिन अब उसने कहा मैं भी लेट हूँ, जब वो खुद भी लेट है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें जल्दी जल्दी भाग के घर पहुँचना चाहिए। क्योंकि रात का सन्नाटा किसी भी इंसान का इतना ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है। जिसके लिए अच्छा होता है वो रात को सन्नाटे में घूमता है टूटियाँ लगा के। हम सन्नाटे में टूटियाँ लगा के बिल्कुल नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि भाईजान हमें पसंद है कभी कभी सन्नाटा, कभी कभी शोर। क्योंकि जब सन्नाटा होता है ना, तब कभी कभी डेंजरस फील भी आती है। तो डेंजर फील से बचने के लिए जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं। लाइफ इज़ नॉट अ सिंपल बट इट्स नॉट टू मच हार्ड इफ़ यू आर फ्री। और आप लोगों के पास अगर नेट पैकेज होता है तो यार डेफिनेटली आपको चाहिए यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आपको टाइम मैनेजमेंट बताएंगे। अब टाइम मैनेजमेंट से आपका ये होगा कि आप अपने पूरे 24 आवर को इजीली डिवाइड कर पाएंगे। अब मैं अपने 24 आवर को डिवाइड इसलिए नहीं कर पाता कि मेरा 24 आवर हमेशा ख़राब हो जाता है। अगर आज मैंने 6 आवर स्लीप को दिए हैं तो कल मुझे 5 आवर देने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं फ़ोन एडिक्टिक हो चुका हूँ इतना ज़्यादा कि मैं वॉशरूम में जाते हुए भी सोचता हूँ कि फ़ोन मुझे साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे याद आता नहीं, वो सुकून की जगह उसको सुकून में रहने दो। और जब मैं बिस्तर में आता हूँ तो जब तक डांट नहीं पड़ती तब तक वीडियो या फ़ोन अपने हाथ से नहीं जाता। तो ये थी आज की सूरत हाल के यार आप लोग भी अपने आप को बैलेंस टाइम में ला सकते हो बाय वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। और मेरी सिंपल सी कहानी है कि भाई मेरे से हो जाता है कभी कभी और कभी कभी नहीं होता। सो आज की कहानी यहाँ पर इख्तिताम होती है। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।